तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम इंसानी देहों के ज़रिए से शब्द को सुनकर विश्वास करते हैं। हम इंसानी देहों के ज़रिए से वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल को खुद पढ़कर जो खुदा रूह की देह है, जो खुदा रूह का जिस्म है, जो खुदा रूह का शरीर है, उस पर विश्वास नहीं लाते। जिस तरह हर एक इंसान का अपना जिस्म है और उसमें हर तरह के इमोशंस हैं और जिस्म में अपनी अकल बुद्ध समझ है, वो हर काम और हर कलाम यानी बात अपनी अकल से करता है। उसी तरह जो बाइबल के शब्द हैं, जो हमारी बाइबल में मौजूद लिखे हुए और हमारी आँखों के सामने हैं, जो खुदा रूह की अपनी एक देह, जिस तरह हमारी वो देह है, बाइबल में लिखे हुए शब्द जो मसीह यस्सु के द्वारा बोले गए, उसकी अपनी रूहानी अक्ल बुद्ध समझ है। वो अपनी रूहानी अक्ल बुद्ध समझ से चलता है। खुदा रूह की देह पवित्र बाइबल के वचन और वो शब्द जो मसीह यस्सु की ज़ुबान से खुदा रूह के द्वारा बोले गए। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला आदि और अंत हूँ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रगट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। परंतु सहायक जो उसका अभिषेक है, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी पिता यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण यानी याद कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह
और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय सियानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये किसकी बात कर रहा है? जो हमारे पास बाइबलें हैं, हमारे घरों में। वो जो है वो खुदा रूह की देह है। खुदा रूह उस कलाम में, उस वचनों में विराजमान है, तो उसको हम रोज देखते हैं, रोज छूते हैं, बल्कि ध्यान से देखते हैं। वो कलाम जो मसीह यशुआ की मार्फत रूहुल कुद्दस से पाक रूह की हदायत से हो, और उस रूह की जो देह है, जैसे हमारी देह है और हमारे अंदर एक अपनी ही रूह है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी रूह है। और उसी तरह जो हमारे पास बाइबल है, जो उसमें वचन लिखे हुए हैं, वो खुदा रूह की देह है। खुदा रूह उन वचनों की देह में बसते हैं। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और कलाम कौन है? वचन। और वचन जो है वो था यस्सु में, और यस्सु उस खुदा रूह की देह बना, और खुदा रूह ने यस्सु मसीह की देह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। देखा क्या है? यीशु मसीह का कलाम। और सुना क्या है? लिखा है ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें। इसके कहने का मतलब कि हमारे पास खुदा का कलाम होते हुए भी अंधकार में चलें। जिनके पास बाइबलें हैं, जिनके पास बाइबल है, जो वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के वचन को, तो फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और ज्योति अंधकार में चमकती है, जो बाइबल का वचन है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, यानी यीशु मसीह। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखें कि जब आप थर्ड पार्टी से कलाम सुनेंगे तो वो आपको सिद्ध और कामिल नहीं बना सकता। जब आप यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन को सुनेंगे, जब उस पर विश्वास करेंगे, पूरे तौर पर उस पर निर्भर रहोगे, जहां पर हाँ है वहां हाँ पर ईमान लाओगे, जहां पर ना है वहां पर ना पर ईमान लाओगे, तो तब आप परिपूर्ण और सिद्ध होते जाओगे। कोई भी दूसरा शख्स जो अपनी हिकमत और अकल से कलाम सुनाता है वो आपको सिद्ध नहीं बना सकता। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर का मतलब दूसरा शरीर जो अपनी अकल और अपनी हिकमत से कलाम सुना रहा है, बल्कि उस तरह कलाम नहीं सुना रहा जिस तरह सीधा और सीधे तौर पर यीशु मसीह ने सुनाया। यीशु मसीह का कलाम ही सीधा, सच्चा और सादा कलाम है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है। ये यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बोल रहे हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही, जो वचन मैंने तुमसे किए, जो यीशु मसीह ने वचन बोले अपने मुंह से, जो बाइबल में गवाही के तौर पर हमारे पास, हमारे हाथों में, हमारे घरों में है, वो रूह है। तो अगर आप यीशु मसीह के कलाम सुनते हो तो आप रूह को सुनते, पढ़ते, देखते हो वचन की देह के द्वारा, और जब आपके हृदय में वो वचन बसता है तो आपके दिल में रूह ठहरता है। और रूह वहां ठहरता है जहां पर जमीन, जैसे नूह नबी के वक्त कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह पाई तो वो फिर नूह की किश्ती पर वापस लौटकर नहीं आई। और इसी तरह कलाम वहां ठहरता है जहां पर ईमान से भरपूर, दिल की जमीन जो है वो ईमान से भरपूर है। जो पाक कलाम से साफ होकर जो जमीन सूखी हो जाती है, वहां पर कबूतरी जो खुदा का कलाम है अपना पंजा टिकाता है, वहां पर कलाम ठहरता है। जिस तरह मसीह यीशु पर कबूतर की मानिंद बपतिस्मा लेते वक्त फिलफौर जब पानी से पास से ऊपर आए तो उन पर कबूतर की मानिंद रूहुल कुद्दस आ ठहरा। तो रूहुल कुद्दस वहां ठहरता है जहां पर कलाम की, तो रूहुल कुद्दस वहां ठहरता है जहां पर कलाम की बारिश होती है। तो जब वहां पर जमीन नजर आती है तो तब वहां पर खुदा का रूह पंजा टिकने की जगह पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर आत्मा है और उस परमेश्वर आत्मा है और उस आत्मा की देह बाइबल में लिखा और यीशु के द्वारा बोला हुआ वचन है।
और उस वचन का नाम ही मसीह यीशु है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गुड़ की यानी गहरी बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है और कोई नहीं जानता पुत्र के सिवा कोई नहीं, बाप को कोई नहीं जानता और बाप के सिवा पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और वो आत्मा है जो मसीह यीशु के मुंह से निकला कलाम। क्योंकि वो आत्मा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और परमेश्वर ने वो बातें, वो आत्मा यीशु मसीह के द्वारा दिया, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, परंतु शरीरक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वो आत्मिक जन यीशु मसीह, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीह का मन है। तो जो जिसमें मसीह का मन है वो परमेश्वर के आत्मा की बातें जांचता है, बल्कि तह की बातें जांचता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह का कलाम, जो मसीह यीशु के वचन जो आपके दिल में है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह के वचन नहीं, जो मसीह ने वचन सिखाए और बोले, जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। अगर आप में जो बाइबल में लिखे हुए वचन, जो मसीह यीशु के द्वारा बोले गए, जो मसीह यीशु ने खुद अपने जुबान से शागिर्दों को सिखाए या गवाही के तौर पर किसी को तालीम देते वक्त बोले, तो वो आत्मा है। जब वो ही कलाम आपके अंदर नहीं तो उसका यानी मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं, क्योंकि उस शब्दों में उसका आत्मा है। किसका आत्मा है? परमेश्वर पिता का। और जिसमें वो शब्द नहीं उसमें आत्मा नहीं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, चाहे वो बाइबल में ही क्यों नहीं। यीशु मसीह के बगैर हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। बाहर की तो बात बाद में है, पहले क्योंकि कलाम में लिखा है बहुत से खुदाबंद हैं, तो हर एक रूह की प्रतीत ना करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले सब चोर और डाकू हैं, और जहां है शब्द आया तो उसको हमेशा के लिए उनको ठहरा दिया, क्योंकि कलाम में है लिखा है, तो है लिखा तो हमेशा के लिए चोर और डाकू ठहरा दिया, हमेशा के समय के लिए। तो वो चोर और डाकू हैं जो यीशु मसीह की बात नहीं करते या करता, और जो यीशु मसीह की बातों में से नहीं सिखाता और सिखाते। और जितने मसीह यीशु से पहले वो सब चोर और डाकू हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो, और उन आत्माओं को आप तभी परख सकते हो जब आपके अंदर यीशु मसीह का वचन होगा कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्य वक्ता
जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी वो जगत में है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की न्याय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वह कौन है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसको तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वह व्यर्थ है। इसलिए कि मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो। यानी हम सब जो मसीह पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, और मसीह परमेश्वर का है, और मसीह के वसीले जब हम मसीह पर ईमान लाए और मसीह के हुए तो हम भी परमेश्वर के हुए, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम है, जो पुराना अहदनामा है, उसे कलाम में पवित्र शास्त्र यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं, यानी पाक रूह के हाथ में। जो पुत्र पर विश्वास करता है यानी पाक रूह पर, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मेन जो टॉपिक है कि हमारे घरों में जो बाइबलें हैं, जो उसमें लिखा हुआ काली स्याही में कलाम है, वो परमेश्वर की देह है, जो मसीह यीशु के वसीले जो वचन हुआ, क्योंकि वो वचन यीशु ने खुद कहा, मेरे नहीं बल्कि मुझे बाप की ओर से मिले हैं। मैं जो कुछ बोलता हूँ बाप की ओर से बोलता हूँ। तो उस वचनों में खुदा रूह है जो मसीह यीशु के द्वारा बोले गए और जो हमारी बाइबलों में लिखे हुए हैं। तो बाइबल का जो वचन है, कलाम है, वो खुदा की देह है और खुदा की रूह उन वचनों में है। तो परमेश्वर आपके
दिलों को रोशनी दे और मन की आंखें आपके ज्योतिर्मय हो। इसी